सिंहाण। ॐ नमो आयर्याणं। ॐ नमो वैझायानं। नमो लोय सविसाहुणां। एसो पंच नमोकार। एसो पंच नमोकारो। सवे पाविपणासनो। मंगलानां च सवेसी परमं हवै मंगलम्। मंगलानां च सवेसी परमं हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अरिहंत परमात्मा की आज्ञा लेकर के आसन ग्रहण करेंगे। चरणों में तेरे रह करे भगवन। प्यार ही प्यार मिला। चरणों में तेरे रह करे भगवन। प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह करे भगवन। प्यार ही प्यार मिला। तुम्हें संग कैसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे। छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तुमने बांध लिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह करे भगवन। प्यार ही प्यार मिला। प्यार ही प्यार मिला। प्यार ही प्यार मिला। अरिहंत परमात्मा की आज्ञा लेते हुए, देवगुरु धर्म को नमस्कार करते हुए, सिद्ध परमात्माओं को वंदन करते हुए, महापुरुषों की आज्ञा लेते हुए आज तीसरा दिन शुरू हो गया। पर्युषण महापर्व का आज तीसरा दिवस है। प्रातः अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना आचार्य भद्रबाहु स्वामी द्वारा रचित श्रीमद् कल्प सूत्र की वाचना का लाभ आप प्राप्त कर रहे हैं। कल्प सूत्र के आधार पर कल आप श्रवण कर रहे थे 24 तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भाव का वर्णन। आपने सुना कि 10वें देवलोक से चयन कर अपने अंतिम जन्म में प्रभु महावीर का जीव महाकुंड ग्राम में देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में आया। इसका कारण आपने पहले सुना ही था कि भरत चक्रवर्ती के पुत्र मरीचि के भाव में कुल मद के कारण नीच गोत्र कर्म का बंध हुआ
उस अनर्जित कर्म के कारण उन्हें ब्राह्मणी की कुक्षी में 82 दिन रात रहना पड़ा। देवानंदा ने 14 स्वप्न देखे जो प्रत्येक तीर्थंकर की माता देखती है। स्वप्नों का फल सुन वह प्रसन्न हुई तथा प्रीतिपूर्वक गर्भ की परिपालना करने लगी। इसके बाद क्या घटना घटती है सुनिए। उस समय प्रथम स्वर्ग में देवताओं के अधिनायक शकेंद्र महाराज शासन कर रहे थे। उनके हाथ में वज्र होता है और वे दैत्यों के नगर का नाश करने वाले होते हैं। कहते हैं कि उन्हें यह इंद्र की पदवी इसलिए मिली थी, उन्होंने अपने पिछले जन्म में कार्तिक सेठ के भव में 100 बार प्रतिमाओं की आराधना की थी। नियम में दृढ़ता का ऐसा महान फल उन्हें मिला। वे इंद्र महाराज देवलोक में किस तरह रहते हैं, उनका शौर्य कैसा है। कल्पसूत्र में बताया गया है कि वे इंद्र दक्षिणार्थ लोक के अधिपति है, 32 लाख विमानों के स्वामी हैं, ऐरावत हाथी की सवारी करते हैं। क्या देवलोक में तिरंच होते हैं? वह जो ऐरावत हाथी है वह कौन है? वह भी देव ही है। सेवक देवता होने के कारण उसकी यह ड्यूटी बन जाती है कि जब इंद्र को सवारी करनी हो तो उसे हाथी का रूप बनाना पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि देवता शायद वस्त्र धारण नहीं करते। शास्त्र कहता है कि उन्होंने वस्त्र, माला, मुकुट, कुंडल आदि पहने होते हैं। उनकी रिद्धि और द्युति बहुत विलक्षण है। उनका वपुरतन इतना तेजस्वी होता है कि साधारण आंखें चुंधिया जाए। बलवान, यशस्वी और सुखी जीवन वे व्यतीत करते हैं। सुधर्म देवलोक के सुधर्म विमान की सुधर्म सभा के शक्र सिंहासन पर शकेंद्र जी विराजमान रहते हैं। उनके अधीन 32 लाख विमान, 84 लाख सामानिक देव, 33 लाख त्रेष्ट्र शक देवता तथा 4 लोकपाल होते हैं। लोकपालों के नाम है सोम, यम, वरुण और कुबेर देवता। उनकी देवियाँ कितनी होती हैं? कल्पसूत्र में बताया गया है कि उनकी 16,000 देवियाँ हैं, जिनमें से 8 उनकी अग्रम हिशिया है, जिन्हें आप पटरानियाँ कह सकते हैं। उनकी पटरानियों के नाम हैं पद्मा, शिवा, शंची, अंजू, अमला, अप्सरा, नवमिका व रोहिणी। इस प्रकार अपने पूर्व जन्म के तप संयम के फलस्वरूप वे शकेंद्र जी इतने बड़े देव परिवार के साथ नाट्य, संगीत और वाद आदि का आनंद अनुभव करते हुए इंद्रलोक में निवास करते हैं। आप कहेंगे कि इंद्र का वर्णन बीच में क्यों आया? कल्पसूत्र में बताया गया है कि उन शकेंद्र जी ने एक बार अपने सिंहासन पर बैठे बैठे अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया और जम्बू द्वीप को अपने अविधि ज्ञान से देखना शुरू किया। इंद्र ने देखा कि जम्बूद्वीप के दक्षिणार्थ द्वीप में महाकुंड ग्राम में कोडाल गोत्र वाले ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी जालंधर गोत्रीय देवानंदा की कुक्षी में 24वें तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर का जीव आया है। भावी तीर्थंकर के जीव को देखकर शकेंद्र अति प्रसन्न हुए। पिछले जन्म के संस्कार देवों के भी समाप्त नहीं होते। जैसे किसी को यहाँ तीर्थंकरों पर अटूट श्रद्धा है, यदि वह देवगति प्राप्त भी करता है तो वहां जाकर उसे तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा कोई समाप्त नहीं हो जाती, अपितु जैसी यहाँ श्रद्धा है वैसी वहाँ भी रहेगी। तभी तो देवी देवता तीर्थंकरों के कल्याणकों पर उनके दर्शनों के लिए, उनके प्रवचन आदि सुनने के लिए आते हैं। शकेंद्र महाराज को तो तीर्थंकरों के प्रति अटूट श्रद्धा है। इंद्र ने जैसे ही भावी तीर्थंकर को ब्राह्मणी की कुक्षी में आए हुए देखा तो क्या किया? ध्यान दीजिए, इंद्र ने शीघ्र ही सिंहासन को छोड़ दिया, एकदम सिंहासन से उतरे, चौकी पर खड़े हो गए। फिर चौकी से भी नीचे उतरकर चरणों में रत्नों के जो जूते पहने हुए थे उन्हें भी उतार दिया। तब इंद्र ने दुपट्टे से उत्तरासांग किया, अर्थात अपने मुख की यातना की, अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। सोचो तो कहाँ पर स्थित है देवनायक? देवलोक में है। इतनी दूर यह भाव वंदना है? ऐसा नहीं है कि आप किसी संयंत्र को सामने से ही वंदना करेंगे तभी वंदना होती है। यदि आप हृदय से बहुत दूर बैठे हुए भी
देव गुरु को वंदना करते हैं श्रद्धा पूर्वक सच्चे हृदय से, वह भी उत्तम वंदना मानी जाती है। तीर्थंकर देव की तरफ इंद्र 7-8 कदम चले, फिर उन्होंने अपना बायां घुटना ऊंचा कर लिया, दायां घुटना जमीन पर रखा, जैसे आप नमोथुणं का पाठ पढ़ते हैं। ऐसी विधि से 3 बार मस्तक को धरती पर लगाकर आभूषणों से विभूषित भुजाओं को ऊंचा करके दोनों हाथों को अपने मस्तक पर लगाकर इंद्र महाराज से भगवान महावीर के गर्भस्थ जीव को भाव वंदना की, क्योंकि वे जानते थे कि ये गर्भस्थ शिशु तीर्थंकर बनने वाले हैं। प्रभु की स्तुति करते हुए शकेंद्र जी कह रहे हैं कि हे अरिहंत भगवंत, आपको मेरा बार बार नमस्कार हो। अभी वे अरिहंत नहीं हैं, अभी वे अरिहंत बनेंगे, फिर भी भावी की अपेक्षा से उन्होंने उन्हें अरिहंत कहा। हे अरिहंत भगवान, आप धर्म की आदि करने वाले हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं। आप स्वयं बुद्ध हैं, आप नरों में उत्तम हैं तथा सिंह के समान पराक्रमी व श्रेष्ठ हैं। पुंडरीक कमल और गंध हस्ती के समान हैं, लोक के नाथ हैं। महान अर्थात मत मारो का उद्बोधन उपदेश देने के कारण आप सारे संसार के लिए हितकारी हैं। भव्य आत्माओं के हृदय में मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। आपका ज्ञान इस संसार में सूर्य के समान प्रकाशक है। आप अभयदान देने वाले हैं, ज्ञान रूपी नेत्रों को देने वाले हैं। आप शरणागत वत्सल हैं। आप श्रुत धर्म और चारित्र धर्म के प्रदाता हैं, धर्म के नेता हैं। चारों गति का आप अंत कर देंगे, सब प्राणियों के लिए शरणभूत द्वीप के समान है। हे प्रभु, आप केवल ज्ञान और केवल दर्शन को धारण करने वाले हैं। मोह बंधन से आप स्वयं मुक्त हैं और दूसरे को भी मुक्त करने वाले हैं। आप स्वयं संसार से तरने वाले हैं, दूसरों को भी तरने का मार्ग बताने वाले हैं। ऐसे मोक्ष को आप प्राप्त कर लेंगे जहाँ से लौट कर आने का फिर कोई कार्य नहीं। हे अरिहंत भगवान, मैं शकेंद्र आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भावी अरिहंत भगवान को शकेंद्र जी ने नमस्कार किया और कहने लगे, हे भगवंत, आप धर्म के प्रवर्तक एवं चरम तीर्थंकर हैं। पूर्व में बंधे हुए तीर्थंकर गोत्र का आश्रय करने के लिए आप तीर्थंकर बनेंगे। आप मोक्ष में पधारने वाले हैं। हे महापुरुष, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अभी मैं आपको यहीं से वंदना नमस्कार कर रहा हूँ, आप मेरा नमस्कार स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर इंद्र अपने सिंहासन पर पुनः पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्थित हो गए। तब शकेंद्र के मन में इस प्रकार का चिंतन उत्पन्न हुआ कि ऐसा ना तो कभी हुआ, ना ऐसा कभी होगा कि जो तीर्थंकर बनते हैं अथवा चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव जैसी उच्च पदवियों को धारण करने वाले जो भी जीव है, वे शूद्र भिक्षु ब्राह्मण वेश्या कुल में जन्म धारण करे, अर्थात वे ना कभी भिक्षु कुल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते, ना कभी वेश्या कुल या तुच्छ कुल में उत्पन्न होते, वे तो क्षत्रिय कुल में ही जन्म धारण करते हैं। वैसे जो अरिहंत है वे कोई भी हो सकते हैं, उसमें जाति का कोई बंधन नहीं। केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति किसी भी जाति वर्ण वाले को हो सकती है, किंतु तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि पदवियां तो पुण्यों से बंधी हुई है। पदवियां है वे, ये पदवियां मात्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति के हाथों में ही आती है। उन्हें घोर पराक्रम के कारण क्षत्रिय कुल में ही उत्पन्न होना होता है। शकेंद्र महाराज यही तो सोच रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा न कभी होगा कि जो तीर्थंकर बनने वाला है वे कभी ब्राह्मण आदि कुल में उत्पन्न हो। यदि कभी अनंत अवसर्पणी उत्सर्पणी काल बीत जाने पर ऐसा कभी हुआ हो तो यह आश्चर्यकारी है। साधारण भाषा में इस अछेरा कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी ही ऐसा हुआ करता है। यदि कभी पिछला नीच गोत्र कर्म श्रेय ना हुआ हो और कभी वे तीर्थंकर आदि पदवियों के धारी इस ब्राह्मण आदि कुल की स्त्रियों के गर्भ में आ भी जाए तो भी ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होगा कि वे उन स्त्रियों की योनि से जन्म धारण करें। ओहो अहो, आश्चर्य है कि जिन्होंने तीर्थंकर बनना है ऐसे भावी 24 में तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी ब्राह्मण कुंडग्राम में ऋषभदत्त ब्राह्मण के घर देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में कैसे पधारे, ऐसा सोचकर शकेंद्र ने एक संकल्प किया
कि यह तो शकेंद्र का जीताचार है कि इस अनहोनी को घटने से रोके, और मेरा कर्तव्य बनता है कि तीर्थंकर का जीव इस ब्राह्मणी की योनि से जन्म न ले। मैं जन्म से पहले ब्राह्मण कुल से इन्हें क्षत्रिय कुल में संधारणित कर दूं। फिर क्यों न तीर्थंकर महावीर का देवानंदा की कुक्षी से क्षत्रिय कुंडग्राम के राजा ज्ञातकुल वाले सिद्धार्थ की धर्मपत्नी त्रिशला रानी की कुक्षी में संहरण कर दिया जाए, और जो त्रिशला रानी का गर्भ है उसे देवानंदा की कुक्षी में रख दिया जाए। ऐसा सोचकर शकेंद्र जी ने देवों की पैदल सेना के नायक हरिनेगमेशी देवता को बुलाया और सारी बात बताकर आदेश किया कि हे देवानुपुरी प्रिय, सुनो, तुम ऐसा करो, श्रमण महावीर के जीव को देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी से उठाओ और ज्ञात कुल वाले काश्यप गोत्रीय राजा सिद्धार्थ की वाशिष्ठ गोत्र वाली रानी त्रिशला की कुक्षी में रख दो और उस रानी के गर्भ का संहरण करो। उस देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में रख दो, किंतु ध्यान रखना कि उन्हें पीड़ा ना हो। शीघ्र ही इस कार्य को पूरा करके मुझे सूचना दो। हरिनेगमेशी देवता ने शकेंद्र की आज्ञा को सुनकर वह प्रसन्न हुआ, दोनों हाथ जोड़े और कहा, मैं अभी आपकी आज्ञा का पालन करके लौटता हूँ। ऐसा कहकर ईशान कोण में जाकर उस देव ने वेकरीय समुद्घात किया, उत्तर वेकरीय रूप बनाया, अर्थात भावधारणीय रूप से भिन्न दूसरे रूप की रचना की। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि देवता कभी धरती पर आते हैं तो आने से पहले अपने शरीर के पुद्गलों को बदलते हैं। ये सारी प्रक्रिया साधारण मनुष्यों के लिए बहुत रहस्यमयी है। अपनी दिव्य देवगति से चलता हुआ वह तिरछी दिशा में असंख्य द्वीप एवं समुद्रों के मध्य भाग में से होता हुआ जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के महाकुंड ग्राम में पहुंचा। महारेश्वरदत्त ब्राह्मण के घर में, वहां जहां देवानंदा ब्राह्मणी सोई हुई थी, उसके पास आया। देव ने सर्वप्रथम भगवान महावीर को नमस्कार किया। तदंतर देव ने प्रभु से आज्ञा दी कि हे भगवान, यह कष्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ, आप मुझे क्षमा करें। ऐसी क्षमा याचना करके उस देवता ने देवानंदा ब्राह्मणी को अस्वप्नी निंद्रा में सुला दिया। उस देवता ने भगवान को बिना कष्ट दिए दिव्य प्रभाव से दोनों हथेलियों में उठा लिया। प्रभु को अपने हाथों में लेकर जहाँ क्षत्रिय कुंड ग्राम में राजा सिद्धार्थ और उनकी त्रिशला महारानी थी, देवता वहाँ आया। त्रिशला महारानी भी उस समय सो रही थी। देव ने त्रिशला महारानी को पूरे परिवार के साथ अस्वप्नी निद्रा में सुला दिया और प्रभु को बिना किसी कष्ट के त्रिशला महारानी की कुक्षी में रख दिया। बदले में त्रिशला महारानी की कुक्षी में जो जीव था उसे उठाया और देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में रख दिया। वह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात्रि थी तथा चंद्रमा के साथ हस्तोत्तरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग हो रहा था। इस तरह गर्भों का एक तरह से संतांतरण करके वह देवता जिस दिशा से आया था उस दिशा में चला गया। शकेंद्र के पास पहुंचा। उस देवता ने शकेंद्र को कहा, हे स्वामी, आपने जो आज्ञा प्रदान की थी मैंने उस आज्ञा का पालन किया है। प्रश्न हो सकता है कि क्या महावीर प्रभु जानते थे कि उनका संहरण हो रहा है? शास्त्र कहता है कि महावीर प्रभु गर्भ में ही मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान तीनों ज्ञानों से युक्त थे। वे गर्भ में ही जानते थे कि अब संहरण होने वाला है, और जब संहरण हो रहा था तथा जब संहरण हो गया तब भी उन्हें पता था प्रभु कितना समय देवानंदा की कुक्षी में रहे। प्यासी दिन रात तक प्रभु देवानंदा की कुक्षी में रहे। काफी समय बीत गया था भगवान को देवानंदा की कुक्षी में आए हुए। लगभग 3 महीने भगवती सूत्र में तीर्थंकर परमात्मा स्वयं ही कहते हैं कि मेरी प्रथम माता देवानंदा है। बाद में जो आहार आदि प्राप्त हुआ त्रिशला क्षत्रियाणी के गर्भ में उन्हें प्राप्त हुआ। उस समय देवानंदा को स्वप्न आया कि उसके 14 स्वप्नों को त्रिशला रानी हरण करके ले जा रही है। अर्थात उसे संकेत प्राप्त हो गया कि उसी क्षण वह जाग उठी और मन ही मन समझ गई कि लगता है मेरे हाथ में जो हीरा आया था वह मेरे हाथ से छूट गया। मैं बड़ी हतभागिनी हूँ। जिस महापुरुष का मेरे गर्भ से जन्म होने वाला था, लगता है उस महापुरुष का जीव मेरे गर्भ में नहीं रहा। संयोग दुखदायी है। संयोग चाहे थोड़े दिनों का ही क्यों ना हो, जब वह वियोग के रूप में बदलता है तो अति कष्टदायी हो जाता है। माँ की ममता बहुत गहरी होती है। देवानंदा विलाप करने लगी, लेकिन जो प्रकृति के अधीन है उसे बदलने में कोई भी मनुष्य सक्षम नहीं। देवानंदा उदास रहने लगी। शास्त्रकार आगे कहते हैं कि भगवान जिस रात्रि में त्रिशला रानी की कुक्षी में पधारे, उस समय जिस कक्ष में त्रिशला रानी सो रही थी वह अति सुंदर था। उसमें
स्वस्तिक आदि विशिष्ट प्रकार के चित्र लगे हुए थे। मणि रत्नों से वहाँ का अंधकार दूर हो रहा था। भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। पुण्यात्माओं के योग्य सुखद शैया जो कि मक्खन और आग की रुई के समान अत्यधिक मुलायम थी, उसके ऊपर लाल रंग की चादर ढकी हुई थी। ऐसी शैया पर शयन करती हुई त्रिशला रानी ने पिछली रात्रि में अनिर्दित अवस्था में 14 मंगलकारी व प्रीतिकारी महास्वप्नों को देखा। वे 14 स्वप्न ये है: गज, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी, माला, चंद्रमा, सूर्य, ध्वजा, कमल, कमल युक्त सरोवर, सागर, विमान, रत्न राशि, धूम रहित अग्नि। उन 14 स्वप्नों में से त्रिशला रानी ने जो प्रथम स्वप्न देखा वह था गज। प्राय कहा जाता है कि त्रिशला रानी ने प्रथम स्वप्न सिंह का देखा, किंतु कल्पसूत्र में प्रथम स्वप्न गज हाथी अर्थात हाथी का बताया गया है। वह हाथी कैसा था? वह हाथी सफ़ेद रंग का था। वह पर्वत जैसा ऊंचा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह इंद्र का ऐरावत हाथी। हाँ, उसके 4 दांत थे तथा उसके गंड स्थल से मंद झर रहा था, जिस पर भंवरे मंडरा रहे थे। उसका गर्जन गंभीर था। दूसरा, त्रिशला रानी ने दूसरा स्वप्न देखा वृषभ अर्थात बैल का। वह बैल कैसा था? सफ़ेद रंग का। वह बैल अति मनोरम था। उसके सींग गोल गोल व चिकने थे। उसके कंधे बड़े ऊंचे ऊंचे थे। वह बहुत ही शुभ लक्षणों से युक्त था और शांत दांत था। ऐसे उस श्वेत वृषभ को त्रिशला रानी ने दूसरे स्वप्न में देखा। उसके पश्चात रानी त्रिशला ने तीसरे स्वप्न में सिंह को देखा। वह सिंह कैसा था? वह दर्शनीय था, चंद्र जैसे सफ़ेद रंग वाला। वह सिंह तीखी दाढ़ों वाला था। उसके नेत्र चंचल तथा गोल थे। उसकी लपलपाती हुई जिह्वा थी। जंघाएं बड़ी पुष्ट थी। उसकी पूंछ ऊपर उठी हुई थी। उसके कंधे भरे हुए और श्रेष्ठ थे। कंधों पर शुभ लक्षण वाले विस्तृत कोमल केसर फैली हुई थी। उस सिंह से भय प्रतीत नहीं होता था। ऐसे उस शेर को आकाश से उतरते हुए और अपने मुख कमल में प्रवेश करते हुए त्रिशला रानी ने तीसरे स्वप्न में देखा। तदंतर रानी त्रिशला ने चतुर्थ स्वप्न में स्वर्ग सुंदरी लक्ष्मी देवी को देखा। वह लक्ष्मी देवी कमल आसन पर विराजमान थी। लाल लाल उसके नाखून थे। वह अति सुंदर थी। उसकी अंगुलियां सुकुमार और पतली पतली थी। उसकी कमर पतली सी थी। विभिन्न आभूषण उसकी देह सुषमा में वृद्धि कर रहे थे। उनमें मोतियों के हार, कुंडल, नुपुर, कटिसूत्र आदि मुख्य थे। हाथ में कमल लिए हुए थी। उस लक्ष्मी देवी के कमर तक लंबे लंबे चिकने काले बाल लहरा रहे थे। ऐसी लक्ष्मी देवी को त्रिशला रानी ने चतुर्थ स्वप्न में देखा। पांचवें स्वप्न में रानी ने फूलों की 2 मालाएं देखी। वे मालाएं कैसी थी? उनमें कल्प वृक्षों के पुष्पों जैसे सुंदर सुमन थे। मल्लिका, जूही, कुंद, नवमल्लिका, बकुल, चंपक, मालती आदि अनेक प्रकार के पुष्प उनमें पिरोए हुए थे। सुगंध से वे मगमगायमान थी। 5 रंगों के फूलों से प्रिय मनोरम उस पुष्प माला युगल पर भंवरे गुंजन कर रहे थे। अब रानी त्रिशला ने छठा स्वप्न देखा। क्या देखा? चंद्रमा। वह चंद्र कैसा था? मानो आकाश रूपी सुंदरी ने अपने मस्तक पर सफ़ेद रंग की बिंदी लगा रखी हो। वह चंद्रमा चांदी के कलश के समान सफ़ेद रंग का था और नेत्रों को बड़ा प्रिय लग रहा था। 16 कलाओं से वह पूर्ण था। उस सुंदर चंद्रमा को त्रिशला रानी ने छठे स्वप्न में देखा। सातवां स्वप्न क्या देखा? एक सूर्य को देखा। वह सूर्य तोते की चोंच की तरह लाल रंग का था। वह अभी अभी उदित हुआ था। आकाश में ऐसा लग रहा था मानो किसी ने दीपक जला दिया हो। वह विशाल मंडल के साथ मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा कर रहा था। हजारों किरणों वाला ऐसा तेजस्वी एवं विशाल सूर्य त्रिशला रानी ने 7वें स्वप्न में देखा। 8वां स्वप्न त्रिशला रानी ने क्या देखा? उसने एक ध्वजा देखी। वह ध्वजा सोने के डंडे पर लगी हुई थी। उस स्वर्ण दंड पर सुंदर मालाएं भी लिपटी हुई थी। उस पर सिंह का चित्र अंकित था। जब वह ध्वजा लहराती थी तो ऐसा लगता था कि वह सिंह आकाश को भेदने को उदित हो रहा है। अनेक रंगों वाले कोमल मयूर पंखों से सुशोभित अतिशय आनंद रूप ध्वजा को त्रिशला रानी ने 8वें स्वप्न में देखा। उसके पश्चात त्रिशला क्षत्रियाणी ने 9वें स्वप्न में चांदी का सुंदर कलश देखा, जिसमें निर्मल सुगंधित जल भरा हुआ था। उस रजत कलश के आधार और ढक्कन कमल के सुंदर फूल थे। मंगलकारी बहुमूल्य रत्नों से निर्मित उसकी शोभा अनुपम थी। लाल सूत एवं सुगंधित पुष्पों की मालाएं उसके कंठ प्रदेश में लिपटी हुई थी। 10वां, त्रिशला महारानी ने 10वें स्वप्न में क्या देखा?
एक पद्म सरोवर देखा। पद्म सरोवर उसे कहते हैं जिस सरोवर में पद्म अर्थात कमल खिले हो। उसने एक ऐसा सरोवर देखा जिसमें नील कमल आदि विभिन्न रंगों के हजारों कमल खिले हुए थे। इन स्वप्नों के विषय में सुनकर आपको ज्ञान होगा कि कौन कौन से स्वप्न महामंगलकारी होते हैं। इन स्वप्नों में से यदि किसी को कोई स्वप्न दिखाई देता है तो मंगलकारी होता है। उस सरोवर में अनेक जलचर जीव क्रीड़ाएं कर रहे थे। ऐसा हृदय को आकर्षित करने वाला मन भावना पद्म सरोवर त्रिशला रानी ने 10वें स्वप्न में देखा। भावी तीर्थंकर की माता ने 11वें स्वप्न में एक शरीर समुद्र देखा। वह शरीर समुद्र कैसा था? उस समुद्र का जल दूध जैसा श्वेत था। उसका चंचल फेन युक्त जल चारों दिशाओं में बढ़ रहा था। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। उसमें अनेक प्रकार के जलचर प्राणी थे। तदंतर महासौभाग्यवती प्रभु माता ने 12वें स्वप्न में पुंडरीक नामक देव विमान को देखा। वह देव विमान कैसा था? उस विमान में 1008 सोने के स्तंभ लगे हुए थे। उसमें हीरे मोती सोने चांदी की मीनाकारी हुई थी। अनेक प्रकार के संगीत नाटक आदि से गुंजायमान था। सुगंधित चित्रों वाला वह विमान देवताओं से आकीर्ण था। तब रानी ने 13वां स्वप्न देखा। रत्नों का एक समूह। उन रत्नों में हीरा वज्र नीलमणि लोहिताक्ष प्रवाल स्फटिक चंद्रकांत आदि अनेक विध रत्न देखे। वह रत्नों का समूह मेरु पर्वत जैसा उच्च दिखाई दे रहा था। उसका प्रकाश आकाश तक ऊपर जा रहा था। अंतिम और 14वें स्वप्न में त्रिशला रानी ने निर्धूम अग्नि को देखा अर्थात ऊंची ऊंची लपटों वाली धुएं से रहित अग्नि को देखा। ऊंची ऊंची लपटों वाली धुएं से रहित अग्नि देखना मंगलकारी व लाभकारी होता है। पीले रंग के शहद और घी से सिंचित होती हुई वह अग्नि धग धग शब्द कर रही थी। वे ज्वालाएं एक दूसरे से आगे बढ़ती हुई तथा परस्पर मिलन का मानो प्रयास करती हुई आकाश में ऊंची उठ रही थी। ऐसी निर्मल तेज वाली निर्धूम अग्नि को त्रिशला रानी ने 14वें स्वप्न में देखा। इस प्रकार त्रिशला महारानी ने तीर्थंकर प्रभु महावीर की उनकी कुक्षी में पधारने पर 14 महास्वप्न देखे। ऐसे सलोने सपने देखकर त्रिशला रानी एकदम से जागृत हो उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से उछलने लगा। सोचने लगी कि ऐसे स्वप्न मुझे पहले कभी नहीं आए। इन सपनों का क्या फल होगा? ऐसा सोचकर उसका अंग अंग पुलकित हो उठा। उसे ऐसा लगने लगा अवश्य इन स्वप्नों का कोई महान फल होगा। स्वप्न दर्शन मेरे मन में प्रसन्नता उत्पन्न कर रहे हैं। माँ त्रिशला को क्या पता कि उनकी कुक्ष में कौन महान आत्मा पधार गई है। तीर्थंकर जिस भी रात्रि में किसी माता की कुक्ष में आते हैं उस रात्रि में सभी तीर्थंकरों की माताएं पूर्व में बताए गए 14 महास्वप्नों को अवश्य देखती है। दिगंबर अमान्य में 16 स्वप्न बताए गए हैं। स्वप्न चाहे 14 हो चाहे 16 हो, महान आत्माएं जब धरती पर आती हैं तो माताओं को सबसे पहले संकेत प्राप्त हो जाता है। वर्षा से भीगे कदम्ब के फूल की तरह त्रिशला रानी का रोम रोम पुलक उठा। वह अपनी शैया से उठी और तत्काल मंद मंद चपलता रहित राजहंस जैसी चाल से राजा सिद्धार्थ के कमरे में गई। इष्टकांत प्रिय वाणी का उच्चारण कर राजा सिद्धार्थ को जगाया। राजा ने जागृत होकर अपनी रानी को बद्रासन पर बिठाया। रानी ने कहा, स्वामी मैंने अभी 14 महासुंदर स्वप्नों को देखा। प्राणनाथ मैं आपसे पूछने आई हूँ कि उन 14 स्वप्नों का क्या फल होगा। सारे स्वप्नों को सुनकर राजा मधुर वाणी से इस प्रकार कहने लगे, हे देवानुपुरिये, तुमने जो प्रधान कल्याणकारी और सुंदर स्वप्न देखे हैं उनका यह फल होगा कि 9 महीने व 7.5 दिन रात व्यतीत होने पर हमारे घर में कुल की ध्वजा को फहराने वाला और कुल के यश को फैलाने वाला, कल्प वृक्ष के समान सुकुमार हाथ पांव वाला, स्वार्गपूर्ण लक्षण वाला और चंद्रमा जैसे सुंदर मुख वाला एक सुंदर पुत्र रत्न जन्म धारण करेगा। प्रिय सुनो, वह बालक बड़ा होकर विज्ञान वेता बनेगा। यौवन अवस्था में सबको दान देने वाला होगा। वह परम पराक्रमी होगा। विशाल सेना और राजा जनों को वह हराने वाला होगा। मुझसे भी बड़ा राजा बनेगा। हे दीवान प्रिय, तुमने परम कल्याणकारी स्वप्न देखे हैं। सिद्धार्थ राजा ने रानी त्रिशला के द्वारा देखे हुए स्वप्नों की प्रशंसा की। त्रिशला रानी ने जब अपने पति के मुख से स्वप्नों का यह फल सुना तो वह अति प्रसन्न हुई, पुलकित हो उठी। दोनों हाथ जोड़कर राजा से बोली, हे राजन, हे स्वामी, जैसा आप कहते हैं वैसा ही सही।
मैं अपने इस गर्भ की पालना बड़े ही विवेक व धर्म ध्यान पूर्वक करूंगी। तब वह उस भद्रासन से उठी और मंद गति से चलती हुई प्रसन्न मन से अपने शयनागार में आ गई। अपनी शैया पर बैठकर उसने सोचा, ये सुंदर महास्वप्न देखकर यदि अब मैं सो जाऊंगी तो कहीं अन्य पाप स्वप्नों से फल नष्ट न हो जाए, अतः अब मुझे सोना नहीं चाहिए। ऐसा सोचकर त्रिशला रानी ने देव गुरु धर्म से संबंधित सुंदर धार्मिक कथाओं का पुनः पुनः आलम्बन लेकर शेष रात्रि धर्म जागरण में व्यतीत की। जब प्रातःकाल हुआ तब राजा सिद्धार्थ ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, राजसभा को आज विशेष शोभा से युक्त करो, गंधोदक का छिड़काव करो, सुगंधित फूलों श्रेष्ठ अगर धूप से महकाओ तब मुझे बता देना। राजा की आज्ञा सुनकर सेवकों ने राजसभा को अच्छी तरह सजाया। सभी कार्य करके राजा को बताया कि हमने आपके द्वारा निर्दिष्ट सभी कार्य कर दिए। तदंतर राजा सिद्धार्थ व्यायामशाला में आए और सुगंधित व श्रेष्ठ तेलों से अपनी मालिश करवाई। फिर स्नान किया। स्नान करके उन्होंने सुंदर वस्त्र आभूषणों को धारण किया। काक आदि को अनादि दिया, तिलक आदि लगाया और जयनादों को सुनते हुए सुसज्जित सिंहासन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए। उसके पश्चात उन्होंने 8 भद्रासन ईशान कोण में रखवाए। फिर एक पर्दा उस राजसभा के बीच में लगवाया। लगता है उस समय पर्दे की प्रथा थी। वह पर्दा विभिन्न चित्रों से सज्जित था। पर्दे के पीछे उन्होंने एक सुखदायी भद्रासन रखवाया। वह किसके लिए? त्रिशला महारानी के लिए। तब उन्होंने सेवकों के द्वारा स्वप्न लक्षण पाठकों को बुलवाया। स्वप्न लक्षण पाठक राजा सिद्धार्थ के पास आए। उनकी जय विजय की आज्ञा अनुसार उन रखे हुए भद्रासनों पर बैठ गए। त्रिशला रानी को पर्दे के पीछे बिठाया गया। स्वप्न लक्षण पाठक राजा सिद्धार्थ से बोले कि स्वामिन, आपने हमें किस प्रयोजन से याद किया? तब राजा ने कहा, हे स्वप्न लक्षण पाठक विद्वजन, महारानी त्रिशला ने मध्य रात्रि के समय 14 महास्वप्न देखे हैं। राजा ने उन्हें 14 महास्वप्न बताए और पूछा, इन मांगलिक स्वप्नों का क्या फल विशेष होगा? तब वे स्वप्न पाठक उन उदार स्वप्नों को सुन हर्षित हुए। उन्होंने परस्पर गंभीरता से निर्णय किया। तदंतर वे बोले कि राजन, ध्यान से सुनिए। 72 प्रकार के स्वप्न शास्त्र में बताए गए हैं। उनमें से 42 स्वप्न सामान्य है और 30 महास्वप्न है। स्वामी तीर्थंकर चक्रवर्ती जब किसी माता के गर्भ में आते हैं तब वे माताएं उन 30 प्रकार के महास्वप्नों में हाथी से लेकर निर्धूम अग्नि तक 14 महास्वप्नों का अवश्य देखती है। जब तीर्थंकरों की माताएं इन स्वप्नों को देखती हैं तो वे स्पष्ट होते हैं, और जब चक्रवर्ती की माता इन स्वप्नों को देखती है तो वे स्वप्न किंचित धुंधले होते हैं, वे तो इतने स्पष्ट नहीं होते। ऐसा लगता है त्रिशला महारानी अवश्य किसी तीर्थंकर को जन्म देगी। प्रसंगवश 14 स्वप्नों के अलग अलग फल भी यहाँ बताए गए हैं। जैसे प्रथम स्वप्न में 4 दांत वाला हाथी देखने का अर्थ है कि वह पुत्र आगे चलकर दान, शील, तप और भावना रूप 4 प्रकार के धर्म का उपदेश देने वाला बनेगा। दूसरे स्वप्न में बैल देखा, वह धर्म चक्रवर्ती पुत्र भरत क्षेत्र में सम्यक दर्शन के बीजों को बोएगा। तीसरे में सिंह को देखने से ऐसा लगता है कि वह अष्ट कर्म रूपी हाथियों का विदारण करने वाला होगा। चौथे स्वप्न में लक्ष्मी को देखने से लगता है कि वह इस संसार में इतना दान देगा जितना कोई नहीं दे सकता। 5वां पुष्पमालों के दर्शन से ऐसा लगता है संसार के सारे लोग और बहुत से प्राणी उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करेंगे, उनका नाम आगे तक भी चलेगा। 6ठा चंद्रमा के देखने से ऐसा लगता है वे देखने में बहुत ही सुंदर होंगे। 7वां सूर्य को देखने से ऐसा लगता है वे बहुत तेजस्वी हो गए। 8वें सपने में रानी ने जो ध्वजा देखी उससे ऐसा लगता है कि उनके नाम की ध्वजा दूर दूर तक फहराएगी। लोग उनका नाम लेकर उनका जय जयकार करेंगे। 9वें स्वप्न में पूर्ण कलश देखा, इसका अर्थ है कि वह मोक्ष रूपी महल के शिखर पर कलश की तरह आरूढ़ होगा। 10वें स्वप्न में जो पद्म सरोवर देखा है उसका फल होगा कि तीर्थंकर बनने के बाद वह धरती पर चलेगा, तब अचित सोने के कमलों के ऊपर उसके पैर पड़ेंगे। 11वें स्वप्न में समुद्र देखने का फल है, वह समुद्र की तरह गंभीर एवं ज्ञानादि रत्नों से भरपूर होगा। 12वें स्वप्न में विमान दर्शन का फल है कि विमानिक देव भी उनकी वंदना करेंगे। 13वें स्वप्न में रत्नों की राशि देखने का फल है कि जिनके मुकुटों में रत्न जड़े हुए हैं वे इंद्र भी उनके चरणों में वंदना करेंगे। 14वें स्वप्न में जो निर्धूम अग्नि देखी
उसका फल विशेष है कि वह पुत्र बड़ा होकर अपनी आत्मा को जन्म जन्म की मैल से शुद्ध कर लेगा, स्वयं को भी शुद्ध करेगा, अन्य आत्माओं को भी शुद्ध करेगा। प्रश्न हो सकता है कि स्वप्न 14 ही क्यों? 14 स्वप्न देखने का अर्थ यह है कि यह जो लोक है यह 14 राजू का है। वह महान आत्मा एक दिन ऐसी करनी करेगा कि 14 राजू लोक के अग्रभाग पर स्थित हो जाएगा, सिद्ध होगा। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। इस प्रकार स्वप्न फल पाठकों ने महारानी त्रिशला के 14 स्वप्नों का फल बताया। सुनकर रानी त्रिशला और राजा सिद्धार्थ अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने स्वप्न फल पाठकों को नाना प्रकार का धन दिया, आभूषण दिए और सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया। अब त्रिशला रानी कैसे अपने गर्भ की पालना करती है, आप कल आएंगे, आपको पता चलेगा। न चिट्ठी आई न आया बुलावा, अंदर से खड़के है तार, मुझे जाना है भगवन के द्वार, मैं जाऊंगी भगवन के द्वार। मुझे जाना है भगवन के द्वार, मैं जाऊंगी भगवन के द्वार। माथे लगाओ चरणों की धूली, प्रभु के सिवा सारी दुनिया है भूली। माथे लगाओ चरणों की धूली, प्रभु के सिवा सारी दुनिया है भूली। मिल जाए प्रभु तो जग से क्या लेना, बच्चे जो मांगे वो भगवन ने देना। जन्मों की अब तो प्यास बुझेगी, जन्मों की अब तो प्यास बुझेगी, सपने होंगे साकार। बोलो, मुझे जाना है भगवन के द्वार, मैं जाऊंगी भगवन। मुझे जाना है भगवन के द्वार, मैं जाऊंगी भगवन के द्वार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आगमे तिविहे पणंते तंग जहाँ सुप्तागमे अत्थागमे तदुभय गमे। ए हवा श्री ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार पाप दोष लगा हो तस्मिच्छा में दुगणम। जग वायदंग बच्चा में लिंग हीन अखरंग अचखरंग प्यहिनंग विनयहिनंग जोगिनंग घोषनंग छुट्टू दिनंग दुठू पड़ी छियंग अकाले कव सच्चाऊँ काले न कव सच्चाऊँ असच्चाइंग न सच्चाइंग जो में देवसियार कव तस्मिच्छा में दुगणम तस्मिच्छा में दुगणम। ओम शांति। गुरु महाराज की आज्ञा से नमो अरिहंताणंग, नमो सिद्धाणंग, नमो आर्याणंग, नमो वज्राणंग, नमो लोई सब साहुणंग।
श्री श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारी लुगुतमा अरिहंता लुगुतमा सिद्धा लुगुतमा साहू लुगुतमा केवली प्रणतो धम्मो लुगुतमा। चतारी शरणम पवज्जामे अरिहंते शरणम पवज्जामे सिद्धे शरणम पवज्जामे साहू शरण पवज्जामे केवली प्रणतो धम्मो शरण पवज्जामे। पहला शरणारिहंत का, दूजा श्री भगवान का, तीजा शरणाधर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये चार शरणे दुख हरणे सुख करणे मंगल करणे और शरणाना कोई जो भाव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होए, उसका सदा ही मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो।